अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 3 डेसिमल नंबर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। So select the correct answer from the given option. So you have 4 options of each MCQ and you have to choose the correct one. And the first MCQ is, what is 35.6 rounded off to the nearest whole number? 35.6 को आपने nearest जो whole number है इसके नजदीक आपने राउंड ऑफ करना है। So 35.6 बेसिकली यहाँ पर आप पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल को देखते हैं कि फर्स्ट डेसिमल अगर तो 5 से ग्रेटर होगा या 5 होगा तो हम उस फिगर को राउंड ऑफ कर देंगे। सो 35.6, सो दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, दैट्स वाई इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे एंड इट बिकम्स 36। सो ऑप्शंस आर A 35, B 36, C 34 एंड D 37। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B, which is 36. And the second MCQ, which of these gives a terminating decimal? इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको दे रही है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जो कि एक फाइनाइट नंबर्स पर आके स्टॉप हो जाए। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, A 1/9, B 4/15, C 5/10 and D 8/9. So if we solve the fraction 5/10, so that is equals to 0.5. So which is a finite number of digits. That's why this decimal is terminating. So C is the correct option. Clear? Now move to the next MCQ. And the third MCQ, which of these is a recurring decimal? तो इनमें से कौन सा जो है वो recurring decimal है। recurring decimal आप ऐसे decimal को कहते हैं जिसमें repetitions हो, decimal जो है वो बार बार repeat हो रहा हो, उसे हम कहते हैं recurring decimal. So options are A 2.474747, B 1.315478, C 0.124025, D 1.155254. So if we look at the option A, which is 2.474747, so यहाँ पर 47 जो है वो repeat हो रहा है, that's why it is a recurring decimal. So option A is correct. Now the fourth MCQ, 71.9856 rounded off to 3 decimal places is. So अब इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 3 डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 मींस कि यहां पर आपने इसको राउंड ऑफ करना है। अब हम इसके जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो डिजिट 5 से ग्रेटर है या वो 5 होना चाहिए, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। एंड द नेक्स्ट डिजिट इज 6 which is greater than 5. That's why इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे एंड इट बिकम्स 6. तो 71.986 जो है इज द करेक्ट ऑप्शन. सो A 71.987, B 71.986 and C 71.99 and D 71.985. So the B option is correct, which is 71.986. Clear? Now MCQ number 5, when is the long division method used? कि long division method जो है वो कब इस्तेमाल किया जाता है। A to convert decimal numbers to fractions, B to convert percentages to decimal numbers, C to convert decimal numbers to percentages and D to convert fractions to decimal number. So fractions को decimal numbers में convert करने के लिए हम long division method का इस्तेमाल करते हैं. So option D is correct. Now move to the next MCQ. MCQ number 6. Decimals are fractions with denominators as A powers of 2, B powers of 5, C powers of any even number and D powers of 10. So decimals are fractions with denominators as. डेसिमल जो है उसको आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट इस तरह से कर सकते हैं कि उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 की पावर में होगा. ओके, सो दैट्स व्हाई D is the correct option, powers of 10. Clear? And the seventh MCQ, 15/8 is same as A 18.75, B 1.875, C 187.5 and D 0.1875. So 15/5 which is a fraction, so इसको हम सॉल्व करते हैं और कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में. एंड सी के इसका आंसर क्या है? सो
15 को हम प्लेस करेंगे इनसाइड और 8 को प्लेस करेंगे हम आउटसाइड. सो 8 1s are 8. Now 15 minus 8 it becomes 7. So ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, दैट्स वाई यहाँ पर आप पॉइंट प्लेस करेंगे और इसकी वजह से यहाँ पर एक 0 आ जाएगा. सो नाउ 8 8 is 64. So 70 minus 64 it becomes 6. अगेन ये सॉल्व नहीं हो सकता तो पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक 0 आ जाएगा. Now 8 into 7 it becomes 56. So 60 minus 56 it becomes 4. So पॉइंट की वजह से अगेन यहाँ पर 0 आ जाएगा. Now 8 5s are 40. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0. So 1.875 is the correct answer. So 15 by 8 that is equals to 1.875. So B is the correct option. Clear? Now the next MCQ 0.8 written as Virgil fraction is. So 0.8 को हम Virgil fraction में किस तरह से लिख सकते हैं? Options are A 8 by 10, B 8 by 9, C 9 by 8 and D 10 by 8. So Virgil fraction में जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 8 क्योंकि एक डिजिट है तो इसकी वजह से नीचे जो है वो 10 आ जाएगा. मीन्स के 1 0 हम नीचे प्लेस कर देंगे फर्दर. सो A 8 by 10 is the correct option. Clear? Now move to the next MCQ. Now the ninth MCQ, what must be added to the sum of 4.15 and 66.009 to get 100? आप 4.15 और 66.009 में फर्दर क्या ऐड करेंगे, इनका सम जो है वो टोटल 100 आ जाए. सो ऑप्शंस आर A 34.009, B 70.159 and C 29.841 and D 28.814. सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं. लाइक हमारे पास टोटल जो सम है वो है 100 और हम 100 में से इन फिगर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं विच इज 66.009 और सिमिलरली नेक्स्ट फिगर है 4.15. सो 4.15. रिमेंबर कि जब भी आप पॉइंट्स किसी डेसिमल्स की सब्ट्रैक्शंस कर रहे हो तो आपने जो डेसिमल पॉइंट है सबका वो एक पोजीशन पर आना चाहिए. क्लियर? अब यहां पर जो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस हैं दैट इज 3. दैट्स व्हाई हम 100 की भी डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करके हम इसको 30 फर्दर आगे ऐड कर देते हैं. सो फर्दर 0 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 9 को तो वो सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती. दैट्स व्हाई हम यहां से कॉमन लेंगे और जब यहां से आप कॉमन लेंगे ये जो 100 है ये फर्दर ये रह जाएगा आपके पास 99. ओके. सो 1 आपने यहां पर कैरी दे दिया, इट बिकम्स 10. सो अब फर्दर 10 जो है ये भी फर्दर 9 रह जाएगा, एक कैरी हम यहां पर दे देंगे, इट बिकम्स 10. सो ये 10 भी फर्दर 9 रह जाएगा, एक कैरी हम दे देंगे यहां पर. सो अब जब एक कैरी ने हम बोरो कर लिया सो 10 minus 9 it becomes 1. 9 minus 5 it becomes 4. 9 minus 1 it becomes 8. So point as it is आ जाएगा. Again 9 minus 6 it becomes 3 but 3 minus 4 so ये भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती. That's why हम 1 again हम बोरो लेंगे. जैसे ही आप यहाँ से 1 बोरो लेंगे it becomes 8 और 1 बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 19. So 19 minus 6 it becomes 13 and 13 minus 4 it becomes 9 and 8 minus 6 it becomes 2. So 29.841 is the correct answer. So which is option C 29.841. Clear? And the last MCQ, find the product of 2.33 and 5.66 correct to 3 decimal places. तो आपने इन दो डेसिमल्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और उसकी वैल्यूज को आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने करेक्ट भी करना है. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. सो द वैल्यूज आर 2.33 एंड 5.66. ऑल्दो मल्टीप्लिकेशन में हम पॉइंट्स को यूज नहीं करते. सो 3 into 6 it becomes 18. 1 as a carry. 3 into 6 18 plus 1 becomes 19. 1 carry. 3 5s are 15 plus 1 it becomes 16.
into 3 6 are 18, 18 again 1 carry, 3 6 are 18 plus 1 it becomes 19, 1 carry, 3 5 are 15 plus 1 it becomes 16. 2 into 6 it becomes 12, 1 carry, 2 6 are 12 plus 1 13, 1 carry, 2 5 are 10 plus 1 11. So 8 as it is, 9 plus 8 it becomes 17, 1 carry, 1 6 7, 7 in plus 9, 7 plus 9 it becomes 16, and 16 plus 2 it becomes 18, 18 so 1 carry, 1 plus 1 2, 2 plus 6 8, 8 plus 3 11, 11 1 carry, 1 plus 1 2 plus 1 3, and again 1 as it is here. So यहाँ पर पॉइंट्स जो था वो 2 डिजिट्स के बाद था. सो सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट्स की डेसिमल प्लेसेस जो आगे 2 हैं, सो 2 plus 2 इट बिकम्स 4. दैट मीन के 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4. सो पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा 13.1878. सो क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, दैट्स वाई आपने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना है. सो 1 2 3 मीन्स कि यहाँ तक आपने इसको करेक्ट करना है. इसके बाद वाला नंबर हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो 5 है या 5 से ग्रेटर है. Yes, it is greater than 5. So that's why इसको आप round off कर देंगे. So the final answer is 13.188. Clear? So if we look at the options, A 13.188, B 13.187, C 131.188, and D 131.187. So option A is correct, which is 13.188. Clear? So I hope ये multiple choice questions आपको समझ आ गए होंगे. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.